उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश पर नोएडा प्राधिकरण के श्रमिकों के हित में एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है। जी हां, अब शहर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सेक्टर 11, 80, 83 और 156 में 4 अलग अलग स्थानों पर आधुनिक आवास बनाए जाएंगे। एक एकड़ के इस 4 फ्लैट्स में न केवल रहने वाले की जगह होगी बल्कि गैस पाइपलाइन और डिस्पेंसरी जैसी सुविधाएं भी मोहल्ले में होंगी। ये योजना उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक सैलरी 30,000 रुपये से कम है, जिन्हें बेहद किफ़ायती किराए पर ये घर दिए जाएंगे। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भी इस मिशन में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में 3 हॉस्टल बनाने की तैयारी है, जिसके लिए 1 मई से हॉस्टल स्कीम शुरू हो सकती है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भी श्रम विभाग को 5 एकड़ जमीन सौंपने जा रहा है। सरकार का ये कदम औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मजदूरों के जमीन स्तर को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भी श्रम विभाग को 5 एकड़ जमीन जो है अब सौंपने वाला है। सरकार का ये कदम औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मजदूरों के जमीन स्तर को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा के जो श्रमिक हैं उनके लिए सरकार का जो ये कदम है वो देखने को मिला है। उनको एक अलग अलग फ्लैट्स दिए जाएंगे। सेक्टर 11, सेक्टर 80 और सेक्टर 83 और 156 में अलग अलग स्थानों पर आधुनिक आवास उनके लिए बनाए जाएंगे। एक एकड़ 4 प्लॉट में केवल रहने की जगह होगी बल्कि गैस पाइपलाइन और डिस्पेंसरी जैसी सुविधाएं भी अब उनको मुहैया कराई जाएंगी। तो उनको सारी सुविधाएं जो है अब इन फ्लैट्स में मिलेंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये योजना उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक सैलरी 30,000 रुपये से कम है, जिन्हें बेहद किफ़ायती किराए पर ये घर दिए जाएंगे। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भी इस मिशन में जुट गए हैं। ग्रेटर नोएडा में 3 हॉस्टल बनाने की भी तैयारी है। आपको बता दें के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी पहल देखने के लिए मिल रही है, जहां पर श्रमिकों के लिए 4 अलग अलग स्थानों पर आवास बनाए जाएंगे। इन आवासों में गैस की पाइपलाइन और डिस्पेंसरी की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हुई नजर आएंगी। 30,000 रुपए से कम अगर किसी मजदूर की सैलरी है तो उसको किराए पर आवास भी दिए जाएंगे। सेक्टर 11, 56, 80 में एक एकड़ में बनकर ये सभी जो आशियाने हैं वो तैयार होंगे। साथ ही यमुना प्राधिकरण के द्वारा लगभग अलग अलग स्थानों पर 1 एकड़ जमीन की सुविधाएं भी जो है श्रमिकों के लिए दी जाएगी। 1 मई से श्रमिकों के लिए हॉस्टल और स्कीम शुरू करने की नई योजनाएं भी सरकार के द्वारा तेजी में लाई जा रही है। अब देखना होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण मजदूर विभाग को जो 5 एकड़ अपनी जमीन देगा तो कितनी जल्दी मजदूरों को अपने आशियाने कम कीमत पर मिलते हुए नजर आएंगे, या फिर हम उसे कहें कि किराया जो है कम लिया जाएगा और साथ ही उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर मजदूरों का कन्वेंस का पैसा भी बचता हुआ नजर आ सके। साथ ही ग्रेटर नोएडा में 3 हॉस्टल भी बनाए जाने की तैयारी सरकार बहुत जल्द तेज करने वाली है। अब देखना होगा कि मजदूरों को इनसे कितनी ज्यादा और कितनी जल्दी राहतें मिलती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।